कहीं ना कहीं ये डर है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी, कहीं खटीक समाज अपनी भागीदारी ना मान ले। इसी वजह से इस जनगणना को होने नहीं दे रही सरकार। अगर जनगणना होती है दोबारा तो मैं कहता हूँ 11 से 12 करोड़ हिंदुस्तान के, भारत के अंदर खटीकों की जनसंख्या मिलेगी आपकी। DJ Praveen. मेरे साथ राजेश जी हैं, खटीक समाज जो महासभा है उसके प्रधान हैं। और आज दिल्ली में 1008 संत शिरोमणि गुरु दुर्बलनाथ जी की 163वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। बड़ा हर्ष का विषय है कि ये समाज अपने महापुरुषों को पढ़ रहा है, पहचान रहा है और आगे बढ़ रहा है। राजेश जी, क्या इस मौके पर कहना है? देखिए सर, ये खटीक समाज के आराध्य गुरु संत शिरोमणि दुर्बलनाथ जी महाराज हैं, जिन्हें हाल ही में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय संत की उपाधि से नवाजा गया है। जी 16वें संत, जो हमारे अनुसूचित जाति के जितने मेरे 15 संत आते हैं, रवि कबीरदास जी वगैरह, उन सभी की श्रेणी में 16वें राष्ट्रीय संत के रूप में तो बहुत ही खुशी की और हर्षोल्लास की बात है। और ये 163वां जन्मोत्सव जो हर साल आता है, इस बार 163वां है। और झल जूनी एकादशी जो भादों के महीने में आती है उसके पर आती है। इसमें पूरी दिल्ली से, तो मैं कहूँगा पूरे हिंदुस्तान से लोग अच्छी शोभा यात्राएं, झांकियां निकालते हैं, महाराज जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। मैं भी दिल्ली में देखता हुआ रहा था, तो रास्ते में बहुत सारी जगह मैं भी भ्रमित हो गया कि जाना कहाँ है, और संत शिरोमणि की यहाँ पे नहीं जी बिल्कुल। और दूसरा एक सबसे बड़ी बात है कि जो गुरु दुर्बल महाराज जी जो थे, उनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनका बचपन काम कर लिया था और वो दुर्बल लगते थे, बड़े कमज़ोर से व्यक्ति, लेकिन जब उन्होंने समाज के लिए काम किया तो आज वो पूरे भारतवर्ष में नहीं, हिंदुस्तान में लोग उनको मानते हैं। अभी विदेशों में भी जो हमारे लोग रहते हैं, हमारे खटीक समाज के, वो इस झांकी को निकाल रहे हैं आज के दिन। जी बिल्कुल। और इन्होंने एक संदेश दिया है कि भाईचारे का संदेश, शिक्षा का अभाव ना रहे किसी भी गरीब समाज में। मतलब मूलतः शिक्षा और बिजनेस को लेकर उन्होंने जी खटीक समाज का जो मेन बेसिक मूल रूप है काम करने का, वो है बिजनेस। वो छोटे से छोटा धंधा भी होगा, वो उसमें आप अगर मिट्टी दोगे तो उसके अंदर भी सोना पैदा कर देगा। और ये जो समाज है ये पूरी तरह से संपूर्ण संपन्न है। शिक्षा का थोड़ा अभाव है, जिसके लिए बाबा साहब ने कहा नहीं, वो उसमें खटीक समाज की गलती नहीं है जब सरकारें ही उस व्यवस्था को नहीं दे पा रही हैं। देखिए, सरकार तो हमेशा जो भी आई वो दलित विरोधी रही है। बिल्कुल। लेकिन हम किसी सरकार को नहीं कोसेंगे। आज हमारे महाराज जी का जन्मदिवस है। हम तो ये चाहते हैं कि ये मैसेज पूरे संसार में जाए, पूरी दिल्ली में जाए, पूरे देश में जाए, कि जो भी व्यक्ति है वो बच्चों को पढ़ाए लिखाए, उसको आगे बढ़ाए। आज हमारे समाज के बड़े बड़े पदों पर शोभान्वित हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। दूसरा एक सबसे बड़ी जो चीज़ है, हमारा जो समाज है, आज हम जो कार्यक्रम है, हम केवल और केवल खटीक समाज का जो नेतृत्व करते हैं, वो जो खटीक समाज के साथी है, उन्हीं के सहयोग से ये कार्यक्रम होता है इंद्रपुरी में। हम केवल इसी समाज से सहयोग लेते हैं, किसी दूसरे समाज से का सहयोग नहीं लेते। और सबसे बड़ी बात है, चाहे साउथ इंडियन समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, वैश्य समाज हो, ब्राह्मण महासभा हो, या बहुजन समाज में कोई भी समाज हो, वाल्मीकि समाज, बैरवा समाज, सबका यहाँ पे उनके प्रधानों को बुलाकर उनका अभिनंदन किया जाता है, स्वागत किया जाता है। और जो यहाँ के लोकल विधायक हैं या जो किसी भी पार्टी के हैं, वो भी आते हैं। गुरुजी के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि देश की मीडिया ने कहीं ना कहीं गुरुजी को देखिए समाज का गुरु मानते हुए कभी दिखाया नहीं, प्रचारित नहीं किया। हकीकत यह है सर, हमारे समाज की हमेशा अनदेखी हुई है। 2010 की जो जनगणना है उसके अंदर हमारे समाज का 4.5 करोड़ आदमी दिल्ली में, कहीं पूरे हिंदुस्तान में दिखा रखा है। जबकि हकीकत यह है कि 11 से लेके 12 करोड़ के बीच में पूरे खटीक समाज हिंदुस्तान में, भारत में, और हम लोग भारत में है, पूरे भारत में। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं ये डर है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी, कहीं खटीक समाज अपनी भागीदारी ना मान ले। इसी वजह से इस जनगणना को होने नहीं दे रही सरकार। अगर जनगणना होती है दोबारा तो मैं कहता हूँ 11 से 12 करोड़ हिंदुस्तान के, भारत के अंदर खटीकों की जनसंख्या मिलेगी आपकी, क्योंकि ये उपजातियों में बटा हुआ है। इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है जनगणना करना। तो जैसे कि बाबा साहब ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग जो एक बहुत बड़ा संगठन है, छोटी छोटी जातियों का मिलाकर, उनको एक होना चाहिए। जी। तो उस बारे में क्या आपका संगठन? देखिए, हमारा संगठन का है कि हम सभी के साथ मिलकर काम करते हैं। हमारी एक फेडरेशन है, ऑल इंडिया SC/ST फेडरेशन है, उसका भी मैं सेक्रेटरी हूँ दिल्ली इंडिया का। दूसरा हमारा यही काम रहता है कि सभी संगठनों को एक साथ जोड़कर उनको आगे बढ़ाया जाए। शिक्षा,
रहेगी, संगठित रहेंगे, एकत्रित रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे और अपनी हिस्सेदारी भी ले पाएंगे। तो आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर जो कि आप लोग 163वां जन्म दिवस गुरु जी का मना रहे हैं, उस पर देश के युवाओं को, खासकर उनको जो आपस में मन मुटाव कर रहे हैं या कहीं ना कहीं न्यायालय का मामला आ गया, सुप्रीम कोर्ट का मामला आ गया, किसी का भी मामला आएगा, उसको लेकर मतलब आपस में खींचातानी चल रही है, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं भारत के युवाओं से एक अपील करना चाहता हूँ कि धर्म की राजनीति में ना आए। धर्म आपका अपना है, आप जिस धर्म से भी हैं, जिस जाति से हैं, उसको मानिए, उसका सम्मान कीजिए, लेकिन किसी दूसरे धर्म पे लांछन मत लगाइए, किसी दूसरे बारे उंगली मत उठाइए। ये देश जो है बहुसंख्यक है और ये गणतंत्र बनाया गया है। उसका कारण यही है कि हिंदू भी अपनी बात रखे, मुस्लिम भी बात रखे, सिख भी रखे, ईसाई भी रखे। जो जैसा कर रहा है उसे करने दीजिए, आप गलत चीज़ों की तरफ ध्यान ना दें और ये धार्मिक चीज़ों में भगवान को दिल से माने, ये पाखंड में ना आए। हम भी पूजा कर रहे हैं, दिल से माने, पाखंड में ना आए, झगड़े ना करें, रोड पे लड़ाई ना करें और पढ़े लिखे आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें। क्योंकि भारत का ही युवा जो IIT कर रहा है या MBBS डॉक्टर है, ये जो इंजीनियर पूरे संसार में है और भारत के लोगों की दिमाग है। अबे यार सुनते क्यों नहीं तुम यार, क्या कर रहे हो बार-बार यार? जब करना था तो कराने दो जाए। हाँ यार, तो यही मेरा संदेश है। हमारी पूरी कमेटियाँ खड़ी है, आप देख रहे हैं। कैलाश चावला जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, उप प्रधान है, राजन चावला जी उप प्रधान है, JP दायमा जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, भाई पाड़िया जी हैं, गोंगवाल साहब हैं, पाड़िया जी हैं, सुरेश जी हमारे सेक्रेटरी हैं, कैलाश जी हमारे उप प्रधान है, रमेश सांवरे जी हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष रहे, महेंद्र नावरिया जी हैं हमारे पूर्व सचिव हैं हमारे, बाकी सुरेंद्र सांवरे जी अभी महासचिव हैं, वो कोई जिम्मेदारी दी गई है, वो कुछ लेने गए हैं। तो तकरीबन सभी मिला के अभी मोहनलाल दायमा जी साहब के बाद हुई, उन्होंने निगम का चुनाव यहाँ से फाइट किया, बदकिस्मती से कुछ वोटों से हारे, लेकिन ये कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता जीवन में। जब लहर जब किसी की होती तो वो लहर चलती है। लहर इस आम आदमी की थी तो आम आदमी जीता। तो आज का बड़ा ऐतिहासिक दिन है, गुरु दुर्बलनाथ जी का 163वां जन्म दिवस पूरा खटीक समाज दिल्ली के अंदर मना रहा है और जगह जगह झांकियाँ निकाली जा रही हैं, सैकड़ों की संख्या में झांकियाँ यहाँ पर निकाली जा रही हैं, पूरे देश के अंदर झांकियाँ निकाली जा रही हैं। और जो मुख्य मंत्र था शिक्षा को लेकर जो गुरुजी ने कहा है, उसके बारे में राजोरा साहब ने, राजेश भाई ने बहुत लंबी विस्तृत चर्चा की है। उस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमको जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ अपने सहयोगी संतोष अम्बेश, आवाज़ भारत टीवी के साथ समता आवाज़ टीवी से मनोज अंतानी, दिल्ली से। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं हूँ मनोज अंतानी। आज समता आवाज़ टीवी और आवाज़ भारत की टीम गाज़ियाबाद से चलकर पहुँची है दिल्ली के इंदरपुरी क्षेत्र में, जहाँ पर खटीक समाज के लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य है हमारे संत शिरोमणि गुरुजी 1008 दुर्बलनाथ जी का आज 163वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं, क्योंकि दुर्बलनाथ जी का नाम हालांकि बहुजन महापुरुषों में शुमार आता है, लेकिन बहुत कम मीडिया ने प्रसारित किया है। जानते हैं, मेरे साथ मोहनलाल जी हैं, खटीक समाज के बड़े वरिष्ठ, माफ़ कीजिए, मेरे साथ मोहनलाल जी हैं, खटीक समाज के बड़े समाज सेवी हैं। जानते हैं आज दुर्बलनाथ जी का जन्मदिवस मना रहे हैं, अपने महापुरुष के बारे में जानते हैं गुरुजी कि क्या बोली थी, क्या उन्होंने अपने समाज को मतलब प्रेरित करने के लिए उन्होंने क्या काम किए थे। सर स्वागत है पहले तो आपका। संत दुर्बलनाथ जी महाराज का जन्म 1861 में राजस्थान के अलवर प्रांत में हुआ था और उन्होंने खटीक समाज के उद्धार के लिए सदा काम करते रहे। मरते दम तक उन्होंने लास्ट के 39 साल तो उन्होंने खटीक समाज के लिए पूरे अपने बच्चों को छोड़ के, घर बार को छोड़ के जगह जगह जाके, जिसमें दिल्ली भी है, राजस्थान के कई प्रांत है, यूपी के कई प्रांत है, हरियाणा के कई प्रांत है, पंजाब के कई प्रांत है, उनमें जाके प्रचार किया और खटीक समाज को जागरूक करने की कोशिश की। उन्होंने जब भी कोई काम किया समाज के प्रति उसका निष्ठावान से काम किया, जिसकी वजह से आज हमारे को उनके जन्मदिन को मनाते हुए गौरव होता है, क्योंकि आज उनकी 163वीं जयंती है। इस जयंती के ऊपर हम इंदरपुरी में सारे खटीक समाज के यहाँ 7-8 हज़ार लोग हैं खटीक समाज के, जो आज यहाँ जयंती बना रहे हैं। और आप दूर तक देखोगे झांकियाँ लगी हुई है, अभी जाएगी, और हम भंडारे भी कर रहे हैं। इसके बाद में बाबा के लिए हम नस्बता कह के उन्होंने हमारे समाज में जन्म लेके हमारे समाज का उद्धार किया है।
बाबा एक सवाल निकल कर आता है, जैसे कि हम संत शिरोमणि दुर्बलनाथ जी की फ़ोटो देखते हैं तो उनके हाथ में पुस्तक दिखाई देती है, हर फोटो में किताब दिखाई देती है। तो शिक्षा की तरफ जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, या जैसे वाल्मीकि जी महाराज हैं उनके हाथ में कलम दिखाई देती है, और हमारे दुर्बलनाथ जी के हाथ में पुस्तक दिखाई देती है। अम्बेडकर जी ने पहले ही वक्तव्य में कहा कि आपको शिक्षित बनना है। तो शिक्षा की तरफ जब प्रचार प्रसार हुआ है तो खटीक समाज शिक्षा में क्षेत्र में कहाँ पे पहुँचता है? आज जिस प्रांत से हम सब लोग राजस्थान से आते हैं, बाबा साहब की कृपा से आज उस प्रांत के अंदर हमारे समाज के बड़े बड़े अधिकारी लगे हुए हैं। आईपीएस भी है, आईएएस भी है, और डॉक्टर्स भी है, और तुम्हारे समाज के बड़े बड़े पदों के ऊपर अच्छे पदों पे। बाबा शिक्षा के लिए बाबा साहब ने सदा प्रयास किया कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ोगे, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जिस समाज का कल्याण सिर्फ पढ़ाई से ही हो सकता है। आज जो हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, कोई वकील है, कोई मिनिस्टर है, कोई स्टेट मिनिस्टर है। आज हमारे समाज के 5 ऐसे लोग हैं जो आज मोदी सरकार में भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। जी बिल्कुल। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बाबा के लिए हम नतमस्तक हैं और ज़िंदगी के आभार उनका व्यक्त करते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने हमेशा यही प्रचार किया है कि समाज को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाओ, जब ही आपका उद्धार होगा। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में तो आप आगे बढ़े, सामाजिक क्षेत्र में भी पिछड़ापन है अभी भी या नहीं है? हमारी समाज बहुत आगे निकल चुकी है। बस एक ही कमी है समाज के अंदर, वो है एकता की कमी। बाकी कोई कमी नहीं है। यहाँ बिजनेसमैन भी है, बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी है, बड़े बड़े धनवान लोग हैं इस समाज में पैदा हुए। सब व्यापारी वर्ग से आता है खटीक समाज, और व्यापार के अंदर बहुत काम कर रहे हैं लोग। मगर मैं सरकार से भी, एक दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूँ, बाबा दुर्बलनाथ जी की इस जन्म उत्सव पे एक छुट्टी की घोषणा और करवा दे, राष्ट्रीय छुट्टी का अवकाश हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इससे एक मैसेज जाएगा हमारे कम से कम दिल्ली के अंदर। दिल्ली में 9 लाख लोग खटीक समाज के इस दिल्ली के अंदर, एक उसके माध्यम से आप छुट्टी की दिल्ली में घोषणा करवाते हो तो उससे एक माध्यम से पूरे देश में एक लहर बनेगी और मैसेज अच्छा होगा। चलिए, एक बहुत बड़ी बात हमारे समाज सेवियों ने बोली है कि किसी तरीके से कि शिक्षा के प्रसार में हमारे साथ युवा भी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। साथ ही परिचय दीजिए अपना। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम सुरेंद्र सांवरिया है। मैं बुद्धनगर, हमारे खटीक समाज का जो है संत दुर्बलनाथ समिति का मैं महासचिव हूँ। अच्छा जी। मैं यहाँ से, और सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो खटीक समाज जो हमारा इंद्रपुरी का है, लगभग 8-9 हज़ार आदमियों की आबादी हमारे यहाँ पे है। और एक खटीक समाज ही ऐसा है, जब हम दुर्बलनाथ जी महाराज की शोभा यात्रा निकालते हैं, हम सिर्फ हमारे समाज से ही कलेक्शन लेते हैं। जो भी एक पैसा है हमारे खटीक समाज का पैसा है, अदर किसी समाज से हम कोई पैसा नहीं लेते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, शिक्षा के मामले के अंदर खटीक समाज बहुत आगे है। खटीक समाज का व्यक्ति आप कहीं पर भी जाके देखोगे, नौकरी करना पसंद नहीं करेगा। अच्छा, बिजनेस खुद का अपना व्यापार करेगा। 90% खटीक समाज का व्यक्ति आपको मिलेगा जिसका अपना खुद का कारोबार होगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। शिक्षा के मामले में उनके बच्चे सब आगे जा रहे हैं। मजिस्ट्रेट भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी है, वकील भी है, आईपीएस आईएएस हर अच्छी उसमें मिलेंगे, पोस्टों में मिलेंगे हमारे आपको। और हमारे जो वर्तमान में एक बड़ा मुद्दा समाज में या देश के न्यायालय की तरफ से आया है आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर, उसमें एक समाज बड़ा उत्साहित है कि हमको अब तरक्की मिलेगी, हमको अब नौकरियां मिलेंगी, हमको अब कहीं ना कहीं बेहतरीन शिक्षा मिलेगी। क्या आपको लगता है ऐसा चीज़ें चल रही हैं? मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले जो आरक्षण दिया जा रहा है, हमें डर लगता है आरक्षण को ख़त्म ना कर दे कहीं। ये मीठी गोलियाँ देते हैं, ऐसे करें। इन्होंने हमारे समाजों को सबको बांट रखा है, सबको बांट दिया। अगर सबको एकत्रित कर दिया जाए ना, तो ये 18% लोग जो एकत्र करने के लिए तो डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ही मंत्र दिया था, शिक्षा प्लस रोटी बेटी का आपस में अनुसूचित जातियाँ अगर आपस में रोटी बेटी का संबंध स्थापित करती हैं तो सभी समाज एक हो जाएंगे, बड़ा समाज। बिल्कुल। देखो, बेटी का तो मैं नहीं कहूँगा, रोटी का है। रोटी अगर मिल बांट करके काम धंधा हमारे सबके बिजनेस वगैरह चले, ये सबसे बेस्ट बात है। चलिए, एक बड़ा संदेश है कि शिक्षित बने और संगठित रहें और अपने समाज के साथ देश को भी आगे बढ़ाएं। यही इन समाजों का जो परिकल्पना है, इन समाजों की जो एकता है वो दिखती है।